की पड़ा। क्यों? जनक जी की पुत्री है इसलिए। जनक जी को जब हल चलाते वक्त सीता जी प्रकट हुई तो अष्ट सखी के रूप में 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित पैदा हुई। ये स्तुति करने पर राजा जनक जी और सुनैना जी स्तुति किए तो उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका यानी बीच वाली जो है बच्ची रूप में रोने लगी, उसे गोद उठा ली। उस समय पौंडरिक ऋषि यहाँ तपस्या भजन करते थे। पौंडरिक ऋषि तो वो यहाँ थे, उनके गोद में डाल। अच्छा। उससे पहले सूर्य ग्रहण के अवसर पर आज भी कोई ग्रहण लगता है या एकादशी लोग करते हैं तो कुछ अन्न या पैसा जो है ब्राह्मण को दान में देते हैं, जैसा जिसका औकात हो। और उस समय राजा जनक जी का ये राज था। उस समय इस राज्य का नाम मिथिला राज था। मिथिला राज यानी जैसे राजा दशरथ जी के राज्य का नाम था अयोध्या राज। किष्किंधा के राजा बाली थे, किष्किंधा से जाना जाता था। लंका के राजा रावण थे और लंका राज से जाना था। पहले जो है राजतंत्र था, अभी प्रजातंत्र है। राजा जो चाहते थे वही करते थे। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि मिथिला राज की चौहद्दी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी और पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये मिथिला राज था। उस समय नेपाल बिहार नहीं था। इसके बाद जो है राजा जनक मुख्य 4 शिष्य थे। शिष्य कितने थे लेकिन उसमें भी होता है प्रमुख। प्रमुख में 4 शिष्य थे, राजा जनक जी महाराज, परशुराम जी, राजा रावण और एक बानासुर। शिव जी की सभा में एक बार जो है राजा जनक जी और लंकापति रावण के बीच, जैसे हम अब वार्ता कर रहे हैं, यहाँ जब अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के बाद सारे जनता रास्ता देखने लगे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। तो सारे जनता रास्ता देखते देखते 12 वर्ष समय जब बीत गया, अकुला गए। इसके बाद जो है राजा जनक जी के दरबार में पहुँचे कि राजा इसका कोई निदान निकाला जाए ताकि वर्षा हो। वो बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और कहे कि इसका कोई रास्ता बताइए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताए कि राजा जनक जी अगर अपने हाथ से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। कहे कि मेरा राज्य इतना लंबा, इतना चौड़ा है, कहाँ पर हम हल चलावे जो वर्षा हो। ये घास फूस के घर मड़ई बनाए, जिसको हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं, वहाँ पर रुके। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है। वहाँ पर जा कर के जो है राजा जनक जी हल चलाने से पहले हरेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की स्थापना, शिवलिंग स्थापना की। हलेश्वर स्थान, हलेश्वर स्थान अभी भी है। और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। यहाँ आने पर सीता हल चलाते हुए रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था, वो हल से टकराने पर जो है घड़ा फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित पैदा हुई यहीं पे कुंड के पास। हाँ। ये स्तुति करने पर वह प्रगट कुमारी भूमि बिगाड़ी राजा जनक जी और सुनैना जी ने मिलकर दोनों स्तुति किए। तो उसमें से 7 जो है विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने लगी। उस समय पौंडरिक ऋषि, कथा के अनुसार, मेरा देखा हुआ नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल। वो यहाँ बैठे हाँ। हुए थे। उन्होंने गोद में ले आकर पौंडरिक ऋषि को दे दिए गोद में कि सरकार ये भूमि दान दिए हुए हैं, ये आपका हुआ। पौंडरिक ऋषि कहे कि हम जो है कीर्तन भजन करने वाले, तपस्या करने वाले हैं, हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। आप राजा हैं, निसंतान है, आपका फर्ज बनता है इसका पालन पोषण करना। और गोद में उनको डाल दिए और नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। उस समय से वर्षा होने लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। इसके बाद वर्षा से बचने के लिए श्रोता चले गए उस कैंप में, जहाँ पर 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। वर्षा से बचने के लिए 6 दिन उनको रुकना पड़ा। धर्मशास्त्र के अनुसार छठी के रोज ही नामाकरण होता है। राम, श्याम, रिंकी, पिंकी जो भी हम लोग रखते हैं, वो नामाकरण उसी रोज होता है। तो वहाँ पर उनका नाम पड़ा सीता। सीता छठी के रोज। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल जो होता है उसे सीत बोलते हैं, और मिट्टी जो कोड़ते हैं वो सिराउल बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए वहाँ नाम उनका सीता पड़ गया। और मड़ई का घर जो था ना, इसीलिए सीता मड़ई जगह का नाम पड़ गया, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। अच्छा। और ये पुण्यारण्य से पुनौरा में बदल गया, पुनौरा। ये जन्म स्थली हुआ, वहाँ सीता जी की छठी बनाई गई थी।